दोस्तों, हम इस स्टोरी के माध्यम से देखेंगे कि काला जादू करना या करवाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये कहानी है रशिया में रहने वाली जीनिया नाम की एक लड़की की। कॉलेज में जीनिया को किरिल नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ घूमना शुरू कर देती है। वो ज़्यादातर एक साथ वक्त गुजारने लगे। साल बीतते चले गए। मौसम की तरह किरिल भी बदलता चला गया और उसने जीनिया से मिलना कम कर दिया। एक दिन वो जीनिया से आकर कह देता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। इसे सुनकर जीनिया रोने लगती है। किरिल ने उससे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा, पर किरिल उसे धोखा देता है और अपने बच्चे को ना अपना कर पिता के प्यार से वंचित करता है। जीनिया उस बच्ची को पालने लगती है और उसका नाम पोलिना कर रखती है। बच्चे की देखभाल ज़्यादातर जीनिया की माँ करने लगी। जीनिया के पिता को गुजरे कई साल बीत चुके थे और अब घर की जिम्मेदारी जीनिया पर आ चुकी थी। वो वेडिंग ड्रेस को सिलाने का काम सीखकर वहां काम करने लगी। कुछ ही दिनों में जीनिया की सहेली की शादी विक्टर से होने वाली थी और इसीलिए सोनिया विक्टर के साथ अपने सहेली जीनिया के वहां आकर उसे एक बढ़िया वेडिंग ड्रेस दिखाने कहती है। जीनिया उसे एक वेडिंग ड्रेस दिखाती है जिसे देखकर सोनिया को वो वेडिंग ड्रेस पसंद आ जाती है। जीनिया उन कपल को देखकर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी पोलिना बिना बाप के बड़े ना हो और उसे दूसरे बच्चों के जैसे माँ और पिता दोनों का प्यार मिले और उसका बॉयफ्रेंड किरिल उससे शादी कर उसके साथ रहे। वो काम से घर आने के बाद कई बार अपने बॉयफ्रेंड किरिल को कॉल करती है, पर वो कॉल उठाता नहीं। इसे देखकर जीनिया अपनी बच्ची पोलिना को लेकर सीधे किरिल के ठिकाने में आकर देखते वक्त वो दूसरी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने में व्यस्त हो चुका था। इसे देखकर जीनिया रोते हुए वहां से चली जाती है और अपने घर आकर अपने माँ से सब कहती है। उसकी माँ उससे किरिल को एक बुरा सपना समझकर भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की सलाह देती है, पर जीनिया ऐसा नहीं चाहती थी। वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड से उतना ही प्यार करती थी जितना उन दिनों करा करती थी। इसे सुनकर जीनिया की माँ ऐसे ही कह देती है कि तुम किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बना सकती, पर हाँ, काला जादू तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरा कर सकता है। जीनिया अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो अपने फ्रेंड से सब कहती है, जिसे सुनकर जीनिया की फ्रेंड उसे ब्लैक मैजिक करने वाली का फोन नंबर देती है। जीनिया उससे कांटेक्ट कर सब उससे कह देती है। इसे सुनकर एज नाम की ब्लैक मैजिक करने वाली जिप्सी जीनिया को उसके बॉयफ्रेंड की ब्लड को लाने कहती है। जीनिया इसे सुनकर घबरा जाती है और ब्लैक मैजिक की तरफ ना जाने का फैसला कर वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड के वहां जाकर उसे कई देर समझाकर मनाने की पूरी कोशिश करती है, पर किरिल जीनिया से शादी करना तो दूर, वो जीनिया और उसके बच्चे की शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। इसे सुनकर जीनिया को गुस्सा आता है और किरिल को मारने लगती है, जिससे किरिल के नाक से खून आने लगता है। किरिल उसे अपने रुमाल से साफ कर जीनिया की तरफ फेंक कर उसे यहाँ से जाने कहकर वो अपने गर्लफ्रेंड को बाइक में बिठाकर वहां से चला जाता है। अब जीनिया के पास काला जादू के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं था। वो अपनी और अपनी बेटी पोलिना के लिए काले जादू की मदद लेने का फैसला करती है। किरिल ने उसकी तरफ फेंके हुए खून के दाग के रुमाल को अपने साथ ले जाती है और एस को कॉल कर उसके घर का पता पूछकर सीधे उसके घर आती है। जादू टोना करने वाली एस जीनिया को 2 कैंडल्स, एक पेपर जिसमें ब्लैक मैजिक का मंत्र और उसे करने का विधि लिखा हुआ था, वो और नमक, जिसे जीनिया को मंत्र बोलने से पहले अपने आगे पीछे फेंकना था, और ये सब उसे चर्च में किसी जोड़े की शादी के दौरान करना था। एस ये भी कहती है कि अगर तुम्हारा दोनों का प्यार सच्चा नहीं हुआ, वन साइडेड लव हुआ, तो ये काला जादू पलट भी सकता है। वो जीनिया के हाथ को खंजर से काटकर उसके ऊपर मीट को रखकर उसे वहां से भेज देती है। घर आकर जीनिया जोड़े के शादी के बारे में सोचते वक्त उसे उसकी सहेली सोनिया ने उसे उसकी शादी में इनवाइट की हुई बात याद आती है। जीनिया उस दिन का इंतजार करती है और जैसे ही वो दिन आ जाता है, वो अपने बैकपैक में काले जादू की चीज़ों को रखकर सबके नज़रों से बचते हुए चर्च के सीढ़ियों से ऊपर आकर शादी होने के दौरान नमक को आगे पीछे फेंक कर पेपर में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ते हुए 2 कैंडल्स को ट्विस्ट करने लगती है। किरिल के रुमाल के खून के दाग के ऊपर
अपने खून के बूंदों को गिराती है। मंत्र को बोलते हुए कैंडल्स को जलाकर उससे उस रुमाल को जला देती है और उस मांस के टुकड़े को खाती है, जिसके तुरंत बाद काला जादू अपना काम करना शुरू कर देता है। सोनिया और विक्टर की शादी होते ही सोनिया के नाक से खून आने लगता है। जीनिया अपना काम खत्म कर कर नीचे आते वक्त वो उनके सामने आकर बेहोश हो जाती है। विक्टर एक डॉक्टर था। वो जीनिया को अस्पताल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करता है। कुछ घंटे बाद जीनिया को होश आता है। विक्टर वहां आकर उसे सब बता देता है। जीनिया को इन्फेक्शन हो गया था और वो अब ठीक हो चुकी थी। एक दिन के बाद वो अपने घर जा सकती थी। काले जादू ने अपना प्रभाव सोनिया के ऊपर भी दिखाना शुरू कर दिया था। वो उसके कॉलेज के फ्रेंड के साथ लगी हुई थी और तब इसे विक्टर देखकर नाराज हो जाता है और उससे सभी रिश्ते तोड़कर दफा होने कहता है। किरिल पर ब्लैक मैजिक का असर होने लगा था। उसे सिर्फ और सिर्फ जीनिया की याद आ रही थी। वो सीधे अस्पताल आता है। उसे देखकर जीनिया खुश होती है, पर उसे पता नहीं था कि ब्लैक मैजिक आगे क्या क्या करने वाला था। किरिल उससे माफ़ी मांगकर उसे अपने साथ पुतले बनाने वाले जगह पर लाकर उससे प्यार करने लगता है। सुबह होते ही जीनिया की माँ उसे कॉल कर तूफान के कारण टूटी हुई घर के खिड़की के बारे में कहकर उसे घर आने कहती है। इसे सुनकर जीनिया किरिल के साथ अपने घर आती है। किरिल बहुत हद तक बदल चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसे और जीनिया को कोई परेशान करे। टूटी हुई खिड़की पर किरिल बोर्ड को खील को ठोक कर लगा देता है। जीनिया अपने माँ से किरिल के गेस्ट हाउस में आकर रहने कहती है ताकि वो सब एक साथ रहे, पर उसकी माँ वहां आने से इनकार कर देती है। जैसे दिन बीतते चले गए वैसे काला जादू अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। जीनिया काम करते वक्त उसके पेट को कोई निचोड़ने जैसा उसे होने लगा और उसे कई भयानक दृश्य दिखने लगे। सोनिया की शादी टूट चुकी थी। वो अपने वेडिंग ड्रेस को जीनिया को देकर रिफंड लेने वहां आई हुई थी। अपना काम खत्म कर जीनिया किरिल के गेस्ट हाउस जाती है, पर वहां किरिल नहीं था, ना ही उसकी बच्ची पोलिना। इसे देखकर जीनिया को गुस्सा आता है और किरिल के पुतले बनाने वाले जगह पर आकर देखते वक्त बच्ची के रोने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो फौरन वहां जाकर बच्ची को उठाकर किरिल को डांटने लगती है। किरिल पूरी तरीके से जीनिया के प्यार में पागल हो चुका था। किरिल चाहता था कि जीनिया उसके पास ही रहे, वो किसी दूसरे से बात ना करे, और ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा था। जीनिया काम करते वक्त किरिल उसे कॉल कर लंच के लिए कहीं बाहर चलने कहता है, पर काम ज़्यादा होने के कारण जीनिया ना कर देती है। विक्टर सोनिया के वेडिंग ड्रेस की रिफंड नहीं चाहता था। वो अकाउंटेंट को पैसे देकर रिश्ते तोड़े हुए सोनिया को देने कहता है। जीनिया को देखकर उसका हाल जानकर उससे बात करने लगता है और तब जीनिया को फिर से पेट में दर्द होने लगता है। इसे देखकर विक्टर उसे अस्पताल ले जाने अपनी गाड़ी में ले जाते वक्त वहाँ किरिल आकर विक्टर को मारने लगता है। इसे देखकर जीनिया किरिल को समझाकर शांत होने कहती है, जिसे सुनकर वो शांत हो जाता है। विक्टर उन्हें वही छोड़कर काम के लिए निकल जाता है। किरिल जीनिया को सीधे अपने घर ले जाता है और अपने माँ बाप से अपने और जीनिया के रिलेशनशिप के बारे में कहकर अभी के अभी हमारी शादी करवाने की जिद करता है। ना मानने पर वो माँ ने वेडिंग रिंग को पहने हुए उस उंगली को कैंची से काट देता है और समझाने आए पिता को दूर ढकेल देता है और उस रिंग को जीनिया को पहनाता है। उसी वक्त किरिल के पिता किरिल को पीछे से भारी चीज से मारकर जीनिया को भागने देते हैं, पर किरिल उसे पकड़कर अपने ठिकाने में ले जाता है। उसके इस पागलपन को देखकर जीनिया उससे सब सच कहती है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, पर इस बात का किरिल पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्लैक मैजिक पूरी तरह से किरिल के ऊपर हावी हो चुका था और अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। जीनिया बच्ची को लेकर भागने की कोशिश करती है, पर किरिल उसके सिर को दीवार में मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है वो बाथटब में अपने आप को पाती है। उसके शरीर में किरिल ने क्ले को डाल दिया था। अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जीनिया पोलिना को बचाने वहाँ से उड़कर दूसरी तरफ आकर छुप जाती है। उसके कदमों की आवाज़ से किरिल को पता चलकर वो जीनिया को ढूंढने लगता है। सही वक्त देखकर जीनिया भारी चीज़ को लेकर किरिल के सिर पर दे मारती है और फौरन अपने बच्ची को लेकर वहाँ से भागकर रोड की तरफ आती है।
वह उसे एक महिला अपने गाड़ी में बैठने कहती है। उसका पीछा कर आया किरिल तेजी से अपनी डुकाटी बाइक चलाते हुए कार के बगल में आकर महिला से कार को रुकाने कहता है, पर वो महिला कार को नहीं रुकाती। वो और भी तेजी से कार को चलाने लगती है, पर फिर भी किरिल तेजी से बाइक चलाकर कार के बगल में आकर महिला से कार को रुकाने कहता है। इसे देखकर कार चला रही महिला कार की स्पीड को और भी बढ़ाकर तुरंत गाड़ी को मोड़ लेती है, पर किरिल सीधे जाकर ब्लॉक से टकराता है। इसे किरिल की सिर फटकर वही स्पॉट में उसकी मौत हो जाती है, पर यह बात सीनियर को पता नहीं थी। वो किरिल से बचने आधे रात को अपनी बच्ची को लिए सीधे विक्टर के घर आकर उससे सब कहकर वहाँ सो जाती है। सुबह विक्टर जीनिया से कहकर अपने काम पर चला जाता है। वहाँ पर सोनिया आकर हुई गलतियों को लेकर विक्टर से माफ़ी मांगकर दरार पड़ी हुई रिश्ते को भरने की कोशिश करती है, पर विक्टर उससे नाराज़ था। वो उससे बात नहीं करना चाहता था। वार्ड बॉय कॉल एक्सीडेंट में सिर फटकर मरे हुए किरिल की लाश को मुर्दाघर में ले जा रहा था। उससे विक्टर पूछते वक्त वो उसे सब बता देता है, और इसकी शक्ल को देखकर विक्टर को पता चल जाता है कि ये जीनिया की बॉयफ्रेंड की लाश है। घर पर जीनिया किरिल की एक झलक देखकर डर जाती है। उसे लग रहा था कि किरिल ने उन्हें ढूंढ लिया। उसी वक्त विक्टर घर आकर जीनिया से सब बताकर उसे अस्पताल ले जाकर किरिल की डेड बॉडी को दिखाता है, जिस देखकर वो रोने लगती है और उसे सब पता चल जाता है। वो इसे सब ठीक करने पोलेना को अपने माँ से कहकर अपने घर ले जाने कहती है और विक्टर के साथ एस के घर की तरफ आती है। जीनिया एस के घर पहुंचने से पहले विक्टर को सब सच बता देती है। एस के घर पहुंचकर जीनिया उससे सब कहती है, और तब एस को पता चल जाता है कि किरिल को जीनिया से प्यार नहीं था। एस ने जिस डीमन का आह्वान का मंत्र जीनिया को लिख कर दिया था, वो सच्ची भावना और प्यूरियो की इच्छा रखता था। उनका प्यार सच्चा ना होने के कारण ये काला जादू पलट चुका था। एस ने जीनिया से पहले ही कहा था कि जितना तुम किरिल से प्यार करती हो उतना ही वो तुमसे प्यार करना चाहिए, वरना यह काला जादू पलटकर अभिशाप बन जाएगा, जिसका नतीजा था किरिल की रोड एक्सीडेंट में मौत। इसे सब सुनकर जीनिया एस से इसे सब ठीक करने कहती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मरने के बाद भी भूत बनकर जीनिया के पीछे पड़ा हुआ था। इसे सुनकर एस उस डीमन को विक्टर के शरीर में बुलाकर बात करने का फैसला करती है। जीनिया को दूसरे कमरे में रुकने कहकर एस डीमन का आह्वान मंत्र को पढ़ते हुए करती है। कुछ ही देर में वो डीमन उसके शरीर में आ जाता है। एस जीनिया को कमरे से बाहर आने कहती है। डीमन से पूछने पर वो सब एस को बताता है। जीनिया ने डीमन का आह्वान कर कर उसकी आत्मा को उसे देने का वादा 2 कैंडल्स को घुमाते हुए मंत्र को पढ़ते हुए किया था। पहली कैंडल डीमन की आत्मा थी और दूसरी जीनिया की आत्मा, और अब वो जीनिया की आत्मा लिए बगैर जाने वाला नहीं था। डीमन उठकर मिरार को तोड़कर उसके ग्लास से जीनिया को मारने की पूरी कोशिश करता है। सही वक्त पर एस की माँ वहाँ आकर उस डीमन को छड़ी दिखाकर गॉड से प्रेयर कर कर उस डीमन को वहाँ से भगा देती है, जिससे विक्टर ठीक हो जाता है। एस की माँ जीनिया से अपनी बेटी के बारे में कहकर उस डीमन से पीछा छुड़ाने का रास्ता बताती है। एस काला जादू करते वक्त कई गलतियां कर चुकी थी, जिसके कारण वो डीमंस की कर्जदार बन चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो सच्चे प्यार का चढ़ावा चढ़ाकर उनसे बच जाएगी, पर वो इसमें नाकाम हो चुकी थी। एस की माँ काला जादू को रिवर्स करने का आइडिया देती है, पर यह काम करेगा इसका कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि जीनिया ने डीमन से वादा कर कर उससे सौदा जो कर दिया था। जीनिया फौरन विक्टर के पास आकर उससे सब कहती है। विक्टर फौरन जाकर सोनिया से सब कहकर उसे चर्च में ले आता है। उसके साथ सोनिया का कॉलेज का फ्रेंड ओलेग भी वहाँ आता है। जीनिया मंत्र बोलते हुए उस कैंडल्स को अलग करने की कोशिश करती है, पर वो डीमन उसे ऐसा करने नहीं देता और उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसे ऊपर उठाकर नीचे पटक कर बेहोश कर देता है और सोनिया के शरीर में प्रवेश कर कर विक्टर के ऊपर हमला कर कर उसे मारने की कोशिश करता है। पर सभी लोग सोनिया को पकड़ लेते हैं और एस की माँ प्रेयर कर कर उस डीमन को वहाँ से भगा देती है। वो डीमन किरिल के शरीर में घुसकर पोलेना को घर से ले जाता है। इसे सब उसकी माँ कॉल कर कर जीनिया से कह देती है। इसे सुनकर जीनिया फौरन विक्टर के साथ घर आकर देखते वक्त
वहाँ वो नहीं होते। इसे देखकर जीनिया विक्टर के साथ सीधे खिलौने के पुतले बनाने वाले ठिकाने में जाकर अपनी बच्ची और माँ को ढूंढते वक्त उसकी माँ पोलिना को लेकर एक जगह पर छुपी हुई उसे दिखाई देती है। वो डीमन विक्टर का गला पकड़कर उसे मारने जाता है। इसे देखकर जीनिया डीमन के सामने हार मान लेती है और इसकी आत्मा को डीमन को सौंपने के लिए तैयार हो जाती है। इसे सुनकर डीमन विक्टर को छोड़ देता है। जीनिया अपनी जान को उस बाथटब में भरे हुए क्ले में अपने आप को डुबाकर मार कर करती है। जीनिया की जान जाते ही डीमन उसके सोल को अपने साथ ले जाता है। तो देखा ना दोस्तों आपने, काला जादू कितना खतरनाक हो सकता है। तो आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा ऐसे कुछ फिल्म की स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए बाय दोस्तों।